कि हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं, तो अब आईएमएफ क्यों नहीं दे रहा? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आईएमएफ वाले का, जो मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि आईएमएफ वालों को हम्म। हमारे जो चीनी कर्जे हैं जो हमने चाइना से लिए हुए हैं, उनके रीशेड्यूलिंग और उनकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं, उनके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। जैदी साहब, हमारी मईशत और चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की जो हालत है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही तरफ मरज बढ़ रहा है, जूं जूं दवा की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करती रही हैं, मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले बात करता रहा हूँ। सवाल बुनियादी ये है कि जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो महंगाई, जो भी चीज़ हो रही है, वो आईएमएफ के कहने पर हो रही है। सवाल जो आपने बिल्कुल सही रेज किया कि अपनी हालत को सही करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने तौर पे कोई चीज़ नहीं की है, इसलिए ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दूसरी बात जो है, जो आपने कहा कि आईएमएफ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं, तो अब आईएमएफ क्यों नहीं दे रहा? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आईएमएफ वाले का, जो मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि आईएमएफ वालों को हमारे जो चीनी कर्जे हैं जो हमने चाइना से लिए हुए हैं, उनके रीशेड्यूलिंग और उनकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं, उनके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जो भी आगे आगे दिनों में होने वाला है, वो चाइनीज़ का और बाकी चीज़ों का एक साथ हो। तो जो लोग आपको ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं और आप भी ये इंडिकेशन ले रही हैं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम एसएलए साइन हो गया, तो जैसे पाकिस्तान के तमाम जलंधर दूर हो जाएंगे। देखिए, मेरी बात को गौर से याद रखिएगा कि आईएमएफ प्रोग्राम के साइन होने से कोई बुनियादी मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का अभी कोई हल दुनिया के पास नहीं है। ये हल हमें खुद निकालना है। और जब हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें हल नहीं खुद करना, तो फिर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो होना है। इसमें एक बात और याद रखें कि हम इसमें इसमें मैं ये कहूँगा, देखिए, हम हुकूमत को ख़राब कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। मगर मुझे ये बताएं कि किसी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट लोग या अपोजिशन, किसी ने ये बताया है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? देखिए, एक पार्टी ये कहे जा रही है कि इलेक्शन करा दो, ठीक है, फेयर एनफ, और एक पार्टी कह रही है इलेक्शन नहीं कराओ। इस पे बहस हो रही है ना जी। मगर दोनों ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान क्या इलेक्शन होने के बाद या इलेक्शन नहीं होने के बाद पाकिस्तान के बुनियादी माशी मसाइल हल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं कराए जाएं। मैं बार बार ये सवाल लोगों को बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन तो होने हैं, उसका कोई ताल्लुक मईशत की अबतरी या बेहतरी से नहीं है। वो एक कानूनी है, वो आपको करना ही करना है, जो कुछ भी हो। अब मईशत की जो सही करने की पोजीशन है, उसमें मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बात बताऊं, जो पाकिस्तान के आज अपोजिशन में लोग बैठे हैं और जो लोग इख्तिदार में हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर जो अगर यही शक्लें, यही लोग पावर में आए, ये 342 एमएनए यही पावर में आएंगे, तो आप मेरी बात आज लिख लें कि तो यही हाल होगा जो आज भी है। अच्छा, ये साग डाल साहब बड़े मजे से पेट्रोल 10 रुपए महंगा करके महंगाई को मजीद आग लगा रहे थे, और इनके इत्तेहादिया साल रजा रब्बानी साहब ने चंद रुपए के इजाफे पर अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया था, या मैं कह दूं कि कितनी कड़ी तनकीद की थी। क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शब्बर ज़ैदी साहब। जी शब्बर ज़ैदी साहब, वो तो बड़े हाईएस्ट रेट्स थे। अब ये जो रेट्स हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है इन हुक्मरानों का? और इनका बड़ा मसला ये कि जब हुक्मरान बजट बनाते हैं, तो बजट बनाते वक्त, पॉलिसीज बनाते वक्त सबसे पहले जहन में कौन होना चाहिए? गरीब अवाम, जिनके नुमाइंदे होते हैं, जो इन पर एतमाद करके इनको वहां तक पहुंचाते हैं, उनको जहन में रखा ही नहीं जाता है। क्या वजह है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामाबाद की जो पार्लियामेंट हाउस हैं, उनका कोई रिश्ता पाकिस्तान की रियलिटी के साथ नहीं है। और मैं बिल्कुल आपको सही बात कह रहा हूँ, जो तकरीरें अब पार्लियामेंट में हो रही हैं, आज हो रही हैं या पहले हो रही हैं, मैं बिल्कुल सिंसियरली आपको ये कहता हूँ, उसमें कोई आदमी इनको सीरियस नहीं लेता, इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, कोई इनको रेलेवेंट नहीं समझता, ये इररेलेवेंट हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इररेलेवेंट होने के बाद इनके हाथ में, क्योंकि ये इख्तिदार में हैं, तो ये समझ रहे हैं कि हम इख्तिदार में हैं। ये गाड़ी, पाकिस्तान की जो मईशत की गाड़ी है,
वो एक ट्रक है जो चढ़ाई से नीचे की तरफ जा रहा है। एक आदमी ये समझ रहा है कि मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ। आपने कहा हम बात की है कि कोई इनको अब संजीदा नहीं ले रहा है, लेकिन इनको संजीदा लेना चाहिए क्योंकि अवाम के एतमाद पर वहाँ जाते हैं, अवामी मसले हल करने के लिए। अवामी नुमाइंदे हैं ये, वहाँ पे कोई टाइम पास करने ही नहीं जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।